जमीन घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई। तत्कालीन तहसीलदार रणवीर समेत 2 पर केस दर्ज। सीबीआई ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एंटी करप्शन में तैनात वीरेंद्र सिंह पर भी केस दर्ज। एएसआई सुनील दत्त के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। रणवीर ने दोनों सीबीआई निरीक्षकों को रिश्वत दी थी। केस मैनेज करने के लिए 10-10 लाख रिश्वत। सीबीआई ने वीएस राठौर को भी गिरफ्तार किया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लोकेश हमारे साथ जुड़ गए। लोकेश, सीबीआई की बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल खुशबू, सीबीआई ने ये बड़ी कार्रवाई की है। 126 करोड़ के इस पूरे घोटाले में दरअसल एक खेल चल रहा था पिछले लंबे समय से। एक इन्वेस्टिगेशन इसमें पैरेलल जो है यूपी पुलिस कर रही थी, जो कि कासना के सीईओ कर रहे थे, और दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को हैंडओवर की गई थी। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को मैनेज कराने के नाम पर 30 लाख रुपए की घूस ली गई है, जो कि सीबीआई की एफआईआर में दर्ज की गई है। और सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में गिरफ्तारी भी की गई है 2 सीबीआई के इंस्पेक्टर्स की, और इसमें रणवीर सिंह की भी अरेस्टिंग की गई है। फिलहाल एक डिप्टी एसपी जो कि कासना के सीईओ हैं। लोकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी खबर पर हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से दानिश जुड़ गए हैं। दानिश, बड़ी कार्रवाई सीबीआई ने की और इस पूरे मामले में 2 की गिरफ्तारी भी हुई है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं पहले ये मामला पुलिस के पास था, सीबीआई के पास गया, लेकिन जब सीबीआई के पास मामला चला गया था उसके बाद यूपी पुलिस ने खेल शुरू किया। जो सीईओ कासना थे उन्होंने एक ही कंपनी के 4 लोगों को गिरफ्तार किया था अलग अलग समय पे। सीबीआई को इसमें शक हुआ। सीबीआई ने जब 126 करोड़ के घोटाले के जांच करी रही थी, उसके साथ ही जो गिरफ्तारियां हुई थी, जो जांच चल रही थी, उसमें भी जांच शुरू करी और पाया कि कहीं ना कहीं कुछ आरोपियों को बचाने की कोशिश करी जा रही थी। उसमें सीधा जो डिप्टी एसपी कासना थे, सीईओ कासना थे, वो संलिप्त थे। लिहाजा इसी वजह से सीईओ कासना को पहले पुलिस सीबीआई ले गई। 10 घंटे तक उनसे पूछताछ करी गई और उसके बाद उनको छोड़ दिया। और बाकायदा एक एफआईआर भी दर्ज करी है सीबीआई ने अपनी तरफ से, जिसमें बाकायदा उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम लिखा गया है, लेकिन अज्ञात में लिखा गया है। और जैसे ही एसएसपी को ये बात पता चली, एसएसपी ने सीईओ को हटा दिया, उनको मुख्यालय से संबद्ध कर दिया, उनको मुख्यालय से अटैच कर दिया। सीधा आरोप लग रहा है कि सीईओ कासना, निशांत जो जांच कर रहे थे इस मामले की, उन्होंने साथ दिया है आरोपियों का और कुछ आरोपियों को पकड़कर अपनी पीठ थपथपाई है। कहीं ना कहीं अब ये मामला पहले 126 करोड़ रुपए के घोटाले का है, जिसमें पीसी गुप्ता की गिरफ्तारी हुई थी। ठीक है, लोकेश हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। लोकेश, देखिए जिस प्रकार से सीबीआई के पास जाते हैं इस पूरे मामले में एक बड़ी खबर आ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि यूपी के कुछ अफसर भी निशाने पर हैं। जी बिल्कुल खुशबू, दरअसल यूपी के अफसर इसलिए निशाने पर हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी उसमें सीबीआई ने यह माना है कि 10 लाख रुपए की घूस दी जा चुकी थी और 20 लाख रुपए की घूस 2 फरवरी को दी गई है। दिल्ली के एक तोमर, मिस्टर आर तोमर है, उनके जरिए ये घूस की रकम जो है वो ट्रांसफर की गई है। सबसे अहम बात यह है कि सीबीआई के सवाल पर लगातार सीबीआई की साख पर सवाल खड़े हो रहे थे और सीबीआई के एंटी करप्शन ब्यूरो गाजियाबाद में तैनात उन्हीं के एक इंस्पेक्टर और एएसआई ने ये पूरे खेल को अंजाम दिया है। दरअसल तहसीलदार रणवीर सिंह इनके कांटेक्ट में थे और इसने जांच को प्रभावित करने के लिए घूस की रकम दी थी और 3 लोगों को इससे पहले सरेंडर कराया था, ताकि इन्वेस्टिगेशन में काम चलता रहे और किसी को इस बात का शक न हो कि रणवीर सिंह की गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश, और हमारे सहयोगी लगातार बने हुए थे। दानिश, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। इसी बीच मेरठ से बड़ी खबर आपको बताएं, घर में 2 दिन से बंद है 70 गाय। भूखी गायों की प्रशासन ने नहीं ली